हाँ, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आप सभी को शाम की प्यार भरी नमस्कार है ना। ये आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। एक हमारा इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, ठीक है ना। वैसे हम देखना चाहें तो लेक्चर नंबर थर्ड है, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास रिव्यू करने के बाद जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है उसके लिए लेक्चर नंबर सेकंड है। चलिएगा, तो कल हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारा इंडेक्स, कि हमें पेपर नंबर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमने उसको एक कंप्लीट इंडेक्स बना करके आपको बता दिया था, और उम्मीद है कि शायद आपने अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद में हमने आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा बहुत, कि ग्रुप हमारे पास में क्या होता है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आफ्टर दैट मेरे पास में ग्रुप क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो स्ट्रक्चर जी को मैं स्टार को ग्रुप बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होगी। हमारे पास में ग्रुप से अगर मेरे पास में जी को मैं स्टार ग्रुप अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन जी को मैं स्टार इज कॉल्ड अबीलियन ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों ने उसमें फाइनाइट और इन्फिनाइट के लिए डिस्कशन किया था कि मेरे पास में नॉन एम्प्टी सेट जी में इफ जी को मैं स्टार इज ए ग्रुप and a non-empty set G contain finite number of element, then G comma star is called finite group, otherwise it is called infinite group, ठीक है ना। चलिए, दूसरा हमारे पास में, ये मैं सारी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं सबसे पहले, एक पहली बात तो ये हमारे पास में जो हमारा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसका एक बेसिक है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, ये जो इंट्रोडक्शन मैं भी कर रहा हूं अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो यकीन मान के चलिएगा आप लोग सारे, आपको पेपर नंबर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ने में छोटी मोटी जो समस्याएं होंगी वहाँ, ठीक है ना, कि हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या होता है, रिंग क्या होती है हमारे पास में, फील्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम सब कुछ इनमें पढ़ लेंगे, तो हमें आगे चल करके इनसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो उस सबसे पहले मैं आपको इसकी यूनिट नंबर 5 इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट करूंगा। हो सकता है आज स्टार्ट हो जाएगी हमारी वो, आज अगर स्टार्ट नहीं हुई तो कल तो डेफिनेटली स्टार्ट होगी, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि आज हम उसका इंट्रोडक्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो कल लास्ट में हमारा चल रहा था कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। सबसे पहले हम लोग सबसे लास्ट इसलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमारा कोर्स हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा मत बोलना कि सर जी हम भी मान लेंगे कि हमारी फीस जमा हो गई, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलिए, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। मैंने कल भी बताया था, लास्ट टाइम पे मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास में ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। अगर हमारे पास में जी को में स्टार स्ट्रक्चर अगर ग्रुप है, तो जो नॉन एम्प्टी सेट जी में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे मेरे पास में, वो हमारा जी का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। इफ जी को में स्टार मेरे पास में इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, देन number of element, number of element, number of distinct element, number of distinct element मेरे पास में इज कॉल्ड a set to be, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कहने का मतलब उस जी की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब होता है उस सेट जी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट,
इसके बाद में हमारे पास में सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारे पास से प्रॉपर्टी होती है, और हमने बताया था आपको, और आपने शायद थर्ड ईयर में प्रूफ भी किया होगा कि किसी भी ग्रुप के लिए हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। याद आ रहा आपको कुछ थोड़ा सा कि मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। सेकंड, हमारे पास में जीको में स्टार, हमारे पास में कोई भी एक ग्रुप है और मैंने उसका एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया ए, तो अगर मैं ए का इनवर्स फाइंड आउट करूंगा तो मुझे एवरी एलिमेंट का जो इनवर्स मुझे मिलेगा ना, वो मुझे यूनिक मिलेगा। ठीक है ना? कहने का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज यूनिक इनवर्स इन जी। क्लियर? और दूसरा, ए इनवर्स का इनवर्स मुझे वापस ए ही मिलेगा। ठीक है ना? ये चार प्रॉपर्टीज हैं, काम में आ सकती हैं, आ नहीं सकती हैं, आएंगी, ध्यान रखना। चलिए यहां से मेरे पास में लेट इफ जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप, देन हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी भैया कि सर जी आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, सेकंड every element of G, every element of G, every element of G has unique inverse element, has unique inverse element, inverse element in G। यानी कि अगर मेरे पास में G में अगर मान लो 4 एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो मैं निकालूंगा वो मुझे यूनिक मिलेगा। ऐसा नहीं है मान लो कि मेरे पास में एक एलिमेंट ए है, मैंने ए का इनवर्स निकाला, मुझे एक बार ए का इनवर्स मुझे बी मिला, एक बार मुझे ए का इनवर्स सी मिला, ऐसा नहीं होगा। अगर जी कोमा स्टार मेरे पास में ग्रुप है, इफ जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप, तो जी के हर एक एलिमेंट का में इनवर्स मिलेगा और वो यूनिक मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? थर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि हमारे पास में एलिमेंट का इनवर्स मुझे वापस वही एलिमेंट मिलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी, और काफी जगह आपको ये सहायता प्रदान करेगी भैया, कि ए स्टार जो बी का इनवर्स होगा, ये भैया हमारे पास में बी इनवर्स स्टार क्या होगा, ए का इनवर्स। ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू मेरे पास में रिवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? बी इनवर्स स्टार क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो हम लोग बेसिक में चल रहे थे अभी, तो कल हमने लास्ट में ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का टॉपिक लिख दिया था वहां, लेकिन हम लोग उसको कल डिफाइन नहीं कर पाए थे। डिफाइन में तो क्या है, कुछ भी नहीं है कि हमारे पास में जो नॉन एम्प्टी सेट जी है उसकी कार्डिनलिटी हमें चेक करनी है। ठीक है ना? या सिंपल लैंग्वेज में हम बोलना चाहे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन जी कितने हैं भैया, वो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास में दो, हमारे पास में एक पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा, और जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट यूनिक मिलेगा। थर्ड, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होगा, एंड फोर्थ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू ये। ठीक है ना? कहीं पर किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह से किसी थ्योरम में इनका इस्तेमाल मैं कर सकता हूं, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। पहले हम लोग एमएससी में पहुंच जाएंगे, वेट करना आप लोग, है ना, कि सर जी हम एमएससी पढ़ रहे हैं लेकिन एमएससी में भी हम प्रवेश नहीं किया। हमने अपनी प्रवेश तो कल ही कर लिया, आपने जैसे इंडेक्स लिखा आपने एमएससी में प्रवेश कर लिया भैया, ध्यान रखना। ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा सा आपको थर्ड ईयर का याद दिला देते हैं, क्योंकि वो यहां पर पूरा बेसिक का कार्य करेगा, है ना। तो इतना लेके फिर हम लोग आगे चलते हैं।
हाँ, एक और हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, कैंसिलेशन रूल। भैया इधर आइए आप लोग सारे यहाँ। सर जी कैंसिलेशन रूल, कैंसिलेशन रूल हमारे पास में आ, इफ जी कॉमा स्टार, इफ जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुप एंड, देखिए मेरे पास में यहां सारे के सारे आप लोग, अगर भैया हमारे पास में, मेरे पास में इज ए ग्रुप देन अगर ए स्टार बी है इक्वल टू ए स्टार सी है, तो मुझे बी इक्वल टू सी मिलेगा भैया। इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन रूल। ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, ध्यान रखना, लेफ्ट कैंसिलेशन रूल। तो सर जी ये हुआ मेरा लेफ्ट कैंसिलेशन रूल, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारा सेकंड कि सर जी अगर मेरे पास है बी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार ए है भैया, तो ये हमारे पास बी इक्वल टू सी मुझे मिला, ये हमारे पास में होगा राइट कैंसिलेशन रूल। राइट कैंसिलेशन रूल, ठीक है। कहीं आवश्यकता होगी तो मैं डायरेक्ट ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी होने पर हम लोग डायरेक्ट वहां बी इक्वल टू सी लिख देंगे और उसके साइड में उसका कारण दे देंगे, फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन रूल। क्लियर? इसको लिख के फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो यूनिट में स्टार्ट करूंगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसकी शुरुआत ही मेरी वेक्टर स्पेस से होगी और फील्ड से होगी। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फील्ड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये कार्य मैं उसी के लिए कर रहा हूं। मान लो आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया और वहां पर लिख रहे हो कि मेरे पास में लेट कैपिटल वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ या ओवर फील्ड आर, और आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया वेक्टर स्पेस क्या है, फील्ड क्या होता है, किस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे, दूसरे के सामने किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। मालूम चला कि हमें डेफिनेशन ही नहीं आ रही है, एक्सप्लेन करने की बातें छोड़िए। इसलिए मैं पहले ही आपकी कमी को मैं पहले ही दूर करके चल रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बोला था ना एक वर्ड, आपने बीएससी में पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आपका जो लेवल है उसके नेगेटिव से आपको मतलब उठाने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे आपको बगैर मालूम चले हम आपको 100% में पहुंचा देंगे और वहां जाकर के दे देंगे धक्का, ठीक है ना। जिसने अपने आप को संभाल लिया, एक अच्छा मैथमेटिशियन हम उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिसने अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बीएससी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। जहां आप लोग पेपर्स के भरोसे के एग्जाम में आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, मास्टर्स बनने जा रहे हो भैया। मास्टर्स डिग्री आपके हाथ में जाने मतलब आने को है। आने का मतलब ऐसे नहीं कि बस आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया तो आ गई, मतलब आएगी, मेहनत करोगे तो आएगी, ठीक है ना। अच्छी परसेंट के साथ में आने चाहिए, अच्छी परसेंट के साथ में आने चाहिए, और अच्छी परसेंट के साथ में तभी आएगी जब आप लोग मेहनत करोगे। क्या करोगे? मेहनत। और मेहनत के साथ साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान रखना, जो मैं आपको बार बार देता रहूंगा। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ स्टार मैथमेटिक्स में कि आपसे फीस ले ली काम खत्म, हमारा नहीं। फीस के लिए तो हम हैं यहाँ पर और आप भी उसी के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारा काम केवल फीस नहीं है, हमारा काम है कि आपको एक सही राह दिखाना, प्रॉपर गाइडेंस देना। कई बार बच्चे गाइडेंस न मिलने के कारण अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हम और आप दोनों मिलकर के आपके टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे भैया, ठीक है ना। लेकिन मेहनत आपको भी करनी होगी, मुझे भी करनी होगी, मतलब दोनों का सम्मिलित प्रहार चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने छाप लिया होगा, ये आपने छाप लिया होगा, शायद मेरे हिसाब से छाप ही लिया होगा।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग यहां देने जा रहे हैं रिंग। क्या भैया? रिंग। आपने नाम सुना होगा इसका? अरे नाम नहीं सुना होगा तो पेपर में तो देखा ही होगा कि अपने पेपर में कहीं रिंग नाम का वर्ड दिखाई दिया होगा आप लोगों को। चलिए, जिस तरह से हमारे पास में जब हमने ग्रुप डिफाइन किया था, तो हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट था जी, ठीक है ना। और नॉन एम्प्टी सेट जी के साथ में हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था इस जी पर, स्टार। ये डिफाइन किया था स्टार बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है जी को में स्टार, वो ग्रुप होगी। उसके लिए हमें कंडीशंस थी, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो और इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो। जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। और ऐसा होता है तो हम लोग स्ट्रक्चर जी को में स्टार को वहां पर ग्रुप बोल पाएंगे, आसानी से बोल पाएंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारे पास में दो बाइनरी ऑपरेशन चलेंगे भैया। कितने चलेंगे सर जी? दो। कितने चलेंगे भैया? दो। पहला नॉन एम्प्टी सेट होगा हमारे पास में आर। आर इसलिए क्योंकि आर मतलब रिंग का पहला वर्ड हमने ले लिया आर, ठीक है ना। इस नॉन एम्प्टी सेट पर हम लोग दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, प्लस और डॉट। क्या बोला मैंने? दो बाइनरी ऑपरेशन, एक प्लस है और एक डॉट है, ठीक है ना। तो हमें यहां से एक स्ट्रक्चर मिलती है आर कोमा प्लस कोमा डॉट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में रिंग, हम लोग इसको रिंग बोल पाएंगे। उसके पीछे इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करानी होगी, हमें यह देखना होगा। तो हमारे पास में कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसको? लेट कैपिटल आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट and plus and dot are two binary operation defined on R. Then structure R comma plus comma dot is called ring, is said to be ring if the following properties are satisfied. Yes or no? फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा सुनना। फर्स्ट हमारे पास में R comma प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए भैया। कौन सा होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के लिए चार प्रॉपर्टी हमारे पास में: एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस और कम्यूटेटिव, ठीक ना। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। दूसरा आर कॉमा डॉट मेरे पास में क्या हो भैया? सेमी ग्रुप हो। आर कॉमा डॉट मेरे पास में क्या हो? सेमी ग्रुप हो। हमारे पास में स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार ये सेमी ग्रुप होगा। अगर स्टार ऑपरेशन मेरे पास में बाइनरी ऑपरेशन हो भैया, वो तो हम लेके चलते हैं। और अगर यदि ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो मैं स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार को सेमी ग्रुप बोल पाऊंगा। क्या बोल पाऊंगा? सेमी ग्रुप बोल पाऊंगा, ठीक है ना। तो सेमी ग्रुप क्या होता है? जी कोमा स्टार, जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। अगर जी कोमा स्टार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग जी कोमा स्टार स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप बोल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब यहां डॉट हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन है, डॉट हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन है। तो आर कोमा डॉट को सेमी ग्रुप होने के लिए केवल और केवल डॉट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, हमारा काम बन जाएगा। थर्ड हमारे पास में यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भैया, ठीक है ना, कि सर जी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू आर।
तो ये हमारे पास में कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा आर। नॉन एम्प्टी सेट आर पर हमने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए, प्लस और डॉट। तो एक स्ट्रक्चर में मिलेगी वहां आर कोमा प्लस कोमा डॉट। ये जो स्ट्रक्चर है आर कोमा प्लस कोमा डॉट, ये हमारे पास में क्या होगा, रिंग होगा भैया। उसके लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी, फर्स्ट आर कोमा प्लस अबिलियन ग्रुप हो। अबिलियन के लिए चार प्रॉपर्टी हमारे पास में, एसोसिएटिविटी 4+, आइडेंटिटी एलिमेंट 4+, और मेरे पास में इनवर्स एलिमेंट 4+, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये ऑल्सो सेटिस्फाई मेरे पास में फॉर ऑपरेशन प्लस। एंड सेकंड आर कोमा डॉट इज ए सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के लिए केवल और केवल मेरे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑपरेशन डॉट गुणा, ठीक है ना। एंड थर्ड मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां, आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। चलिए, let capital R be a non-empty set, non-empty set, and plus and dot are two binary operation, are two binary operation defined on R, are two binary operation defined on R. Then structure R comma plus comma dot, then structure R comma plus comma dot is said to be ring, is said to be ring, is said to be ring if the following properties, if the following properties are satisfied, are satisfied, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास में सबसे पहले प्रॉपर्टी है, हमारे पास में सबसे पहले प्रॉपर्टी है सर फर्स्ट, हमारे पास में आ R comma plus is an abelian group, is an abelian group, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में कौन सी बेटा, एसोसिएटिविटी, जो हमने आपको कल लिखवाई थी। सेकंड मेरे पास में आ एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। आप लोग आगे चल करके जब भी नेट की प्रिपरेशन करोगे ना, तो इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको किसी भी कंडीशन में आपका बेसिक में कमजोर नहीं रहने दूंगा। स्पेशली राजस्थान के जो बच्चे होते हैं ना, उनका एमएससी के दृष्टिकोण से बेसिक बहुत कमजोर होता है जब वो लोग नेट की प्रिपरेशन करते हैं, और वो कमजोरी सारी केवल एमएससी की वजह से ही होती है। तो हम लोग स्पेशली ये कोशिश करेंगे कि आपका बेसिक कमजोर क्या स्ट्रॉन्ग क्या, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ये हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। चलिए थर्ड मेरे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट, हमारे पास में फोर्थ सर जी कम्यूटेटिव। सेकंड हमारे पास में होगा भैया सर जी सेकंड आर कॉमा डॉट इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास में केवल एक ही प्रॉपर्टी आती है भैया कि सर जी हमारे पास में यहां से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, डॉट के लिए, ए डॉट बी डॉट सी। मैंने बोला ब्रैकेट को एक साथ बोलने की कोशिश करो और गैप देने के पश्चात आप लोग लास्ट एलिमेंट बोलिएगा, ठीक है ना।
थोड़ा सा ठीक रहता है मेरे हिसाब से। थर्ड, हमारे पास में यहां डिस्ट्रीब्यूटिव। सर जी हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, एंड सेकेंड ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू आर। इस पर से लिखेंगे, सोचते हुए समझते हुए लिखेंगे, रटना नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं। जो रटेगा ना इसका मतलब वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। रटना नहीं है। अगर आप लोग एमएससी रट के कर रहे हो ना तो आपसे मैं रिक्वेस्ट तो मैं करूंगा भी नहीं, सुन लेना, ठीक है ना। आप कोई और कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए फिर। रटना नहीं है। मैं भैया रटने के लिए बीएससी में नहीं बोलता, और वहां पर तो स्टूडेंट रटने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। इसको लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में रिंग है। रिंग के बाद हम लोग आएंगे फील्ड, और फील्ड के बाद में हमारे पास में लास्ट डेफिनेशन रहेगी वेक्टर स्पेस की, ठीक है ना। उसके बाद में हम हमारे टॉपिक पे आएंगे, यूनिट नंबर 5 पे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड से लिखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है आप लोग स्पीड से लिख सकते हो। मैं चाहता तो ये बेसिक बताए बगैर मैं काम चला देता यहां, लेकिन वो काम ही चलता, फिर आपको फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आप लोग भूल चुके हो, फील्ड की डेफिनेशन भूल चुके हो, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे यहां से फील्ड कौन होगा भैया? फील्ड। हाँ, सुनिएगा एक बार, है ना, आराम से सुन लीजिए। किसी भी स्ट्रक्चर को फील्ड होने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास में हो, उसको फील्ड होने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट की वो रिंग हो। क्या हो? रिंग हो। और रिंग होने के लिए उसको इस सारी प्रॉपर्टीज से गुजरना पड़ेगा। तो मैं फील्ड को रिंग से ही डिफाइन करूंगा कि ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट, और रिंग होने के लिए ये कंडीशन रही, मतलब इसी के आगे जस्ट नेक्स्ट में स्टार्ट हो जाऊंगा। ए रिंग एप कोमा प्लस कोमा डॉट, एप मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एप फील्ड का पहला वर्ड है, ठीक है ना। आप लोग नहीं चाहते तो आर भी ले सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास में इस रिंग में, अगर मेरे पास में कोई भी स्ट्रक्चर है और उसमें मेरे पास में डॉट के लिए, किसके लिए बोला मैंने? डॉट के लिए कम्यूटेटिव हो जाए। क्या बोला मैंने? डॉट के लिए वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, और सेकंड डॉट के करस्पॉन्डिंग जो सेकंड ऑपरेशन हमारा डॉट है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो जाए, उसको हम लोग जनरली आइडेंटिटी रिंग बोलते हैं या रिंग विद यूनिटी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमारे पास में, और थर्ड, अगर उस रिंग के एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का, मैंने क्या बोला? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का डॉट के रेस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करे भैया, कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर या इन एप, जो भी आप लोग सेट लेके चलोगे वो, ठीक है ना। देखिएगा यहां सारे इधर मेरे पास में ए रिंग
ए रिंग आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, मैं आर इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि यहां से आर है, फील्ड बनाना है तो आप लोग यहां से फील्ड ले सकते हो एफ, कोई दिक्कत नहीं है। एफ, एफ मैंने क्यों लिया क्योंकि फील्ड का पहला सिंबल है। अब ये चीजें ए रिंग है एफ को मैं प्लस कॉमा डॉट, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट एफ ऑपरेशन प्लस के साथ में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, और डॉट के साथ में प्लस और डॉट के साथ में सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो एफ को मैं प्लस कॉमा डॉट रिंग हो जाएगा। ए रिंग एफ को मैं प्लस कॉमा डॉट इज सेट टू बी फिल्ड इफ मेरे पास में इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। चलिए अगर मैं रिंग की डेफिनेशन में 3 वर्ड एक्स्ट्रा में अटैच कर दूं, पहला पहला हमारे पास में भैया एफ इज कम्यूटेटिव फॉर डॉट, किसके लिए, डॉट के लिए। सेकंड हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट फॉर ऑपरेशन डॉट, इसको हम क्या क्या बोलते हैं सुन लेना आप लोग, रिंग विद यूनिटी, और दूसरा आइडेंटिटी रिंग, ठीक है ना। रिंग विद यूनिटी एंड आइडेंटिटी रिंग, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी के स्थान पर ऐसा लिख सकते हो आप लोग कि मेरे पास में जो ऐप है वो आइडेंटिटी रिंग हो, मतलब कि डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, सेकंड ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए भैया, ठीक है ना। और थर्ड, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, every non-zero element has multiplicative inverse in R, इनवर्स इन एफ, अगर आप सेट एफ लेके चल रहे हो तो एफ, ठीक ना। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, तो अगर मेरे पास में कोई भी रिंग, मतलब कि इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ अगर ये 3 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को फील्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया, फील्ड, क्षेत्र। देखिए फिर आगे बढ़ो, सर्दी में रहेंगे। हाँ जी, इसके बाद हमारा वेक्टर स्पेस, लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन। जब हम लोग इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे उसमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, तो आपने जो थर्ड ईयर में जितना होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है ना, समाकारिता याद करो, पूरा बेसिक बताएंगे हम। जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा तब पहले उसका बेसिक बताएंगे जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा था, तब तक आप लोग भूल जाओगे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा। वेक्टर स्पेस,
वेक्टर स्पेस, चलिए हाँ देखिएगा, इसमें हम लोग जनरली है ना बेटा नॉन एम्प्टी जो है वो वी लेके चलेंगे। वी को हम लोग यहाँ स्पेशली बोलते हैं कि मेरे पास से वेक्टर के है, इसमें किसके एलिमेंट है, वेक्टर्स के एलिमेंट, और फील्ड हमारा ऐप होगा। और फील्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है अब कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास में विद टू बाइनरी ऑपरेशन फील्ड कब बन पाएगा, वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब बन पाएगा। चलो ठीक है, तो हम यहां पर वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए दो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, दो ऑपरेशन। एक ऑपरेशन हमारे पास में बेटा होगा प्लस रिंग, v क्रॉस v से लेकर के हमारे पास में होगा v, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल ऑपरेशन हिंदी में आंतरिक संक्रिया, मतलब अंदर का ये मामला है, मतलब ये वेक्टर वेक्टर का मामला है। आप लोग वेक्टर के दो एलिमेंट को ऑपरेट करोगे आपको वेक्टर का ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ये क्या बोलते हैं, मेरे पास में इंटरनल। ठीक है ना। दूसरा मेरे पास में डॉट है, हमारे पास में ये एप क्रॉस वी से लेकर के मेरे पास में वी होगा, एक फील्ड का एलिमेंट होगा और एक वेक्टर का होगा। तो कह रहे हैं कि फील्ड और वेक्टर अलग अलग परिवार के सदस्य हो गए ना भैया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, चलिएगा। तो हमारे पास से प्लस रिंग है और डॉट रिंग है, तो हमारे पास में दो ऑपरेशन हमने डिफाइन किए। एक हमारे पास इंटरनल मतलब परिवार का मामला है, एक एक्सटर्नल परिवार के साथ साथ बाहर का भी मामला है, ठीक है ना। चलिए हाँ, लेट कैपिटल वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एंड मेरे पास में प्लस, मेरे पास में लेट कैपिटल वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एप कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए फील्ड, इज ए फील्ड, एंड हमारे पास में प्लस भैया v क्रॉस v से लेकर के मैंने v डिफाइन किया, एंड दूसरा मेरे पास में डॉट हमने एप क्रॉस v से लेकर के v डिफाइन किया, ठीक है ना। आर टू ऑपरेशन, ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास में दो ऑपरेशन है। मेरे पास में अगर हम लोग यहां से मेरे पास में जो हमारे पास प्लस रिंग होगा परिवार का मामला है तो इंटरनल ऑपरेशन, और इसको हम एक्सटर्नल ऑपरेशन लिखना चाहो लिख लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देन स्ट्रक्चर हमारे पास में यहाँ v कॉमा प्लस, देन स्ट्रक्चर v कॉमा प्लस इज कॉल्ड is said to be vector space over filled app comma plus comma dot if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied. बहुत सारे उत्तर्स इसमें केवल इंटरनल को लेकर के चलते हैं, प्लस रिंग v क्रॉस v टू v, और इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बहुत सारे उत्तर्स प्लस और डॉट दोनों को डिफाइन करके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में सबसे
सबसे पहला हमारे पास v कोमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। क्या होना चाहिए हमारे पास v कोमा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, चलिए दूसरा यहां से मेरे पास में सेकंड, एल्फा एलिमेंट फील्ड का है, v एलिमेंट वेक्टर का है, तो एल्फा डॉट v मेरे पास में बाहर के सदस्यों के बीच में अगर एक ही परिवार के सदस्य है तो हमारे पास में वेक्टर वेक्टर के बीच में ये ऑपरेशन, और बाहर का सदस्य आएगा तो ये ऑपरेशन। ठीक है ना, एल्फा डॉट वी बिलोंग टू क्या होना चाहिए, कैपिटल। थर्ड हमारे पास में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव, एल्फा डॉट मेरे पास में यहाँ u प्लस वी इक्वल टू भैया सर जी एल्फा डॉट यू प्लस का मेरे पास में एल्फा डॉट वी फॉर ऑल u कोमा वी बिलोंग टू कैपिटल V एंड एल्फा बिलोंग टू F। फोर्थ मेरे पास में यहाँ एल्फा प्लस का बीटा डॉट मेरे पास में u इक्वल टू एल्फा डॉट यू प्लस का मेरे पास में बीटा डॉट, ठीक है ना, फॉर ऑल u बिलोंग टू वेक्टर के एलिमेंट है भैया, और एल्फा और बीटा फील्ड के एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास में फिफ्थ यहां से सर जी एल्फा डॉट मेरे पास में बीटा डॉट मेरे पास में u इक्वल टू एल्फा डॉट बीटा डॉट यू मेरा यहाँ, और ऑल u बिलोंग टू मेरे पास में कैपिटल V एंड एल्फा बीटा बिलोंग टू F। ठीक है ना, इसके पश्चात मेरे पास में लास्ट एंड फाइनल 6 कि 1 डॉट v1 v इक्वल टू भैया v। ठीक है ना, वेयर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, where 1 is the identity element for मेरे पास में ऑपरेशन डॉट। सिंपल डॉट है, ध्यान रखना, फील्ड की आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके रेस्पेक्ट में, डॉट के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए तो अगर मेरे पास में कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर हमारे पास में उसके ऊपर हमने नॉन एम्प्टी सेट भी है और एक हमने फील्ड लिया है V2V और F2V। V2V का मतलब इंटरनल और F2V का मतलब एक्सटर्नल। हमने दो ऑपरेशन डिफाइन करे, प्लस रिंग और डॉट रिंग। ठीक है ना, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलती है V कोमा प्लस रिंग। तो ये हमारे पास में फील्ड एफ पर अगर वेक्टर स्पेस बनाएगा तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज हमारे पास में ये रही। ठीक ना, और अगर यदि ये नॉन एम्प्टी सेट V अगर फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस बनाता है तो हम लोग इसको जनरली ऐसा लिखते हैं, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई V ओवर F। दैट मीन्स V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। लिखिएगा आगे बढ़ते। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं, केवल और केवल इसलिए बता रहे हैं हम लोग ये, क्योंकि हमारे पास में बार बार ये वर्ड आते रहेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, चलिएगा भैया, इसको लिखेंगे स्पीड से आप लोग। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है भैया, मैं बार बार जब भी इनका डिस्कशन होगा आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। याद कुछ भी नहीं करना है, मैं करके आऊंगा ना याद, क्यों घबरा रहे हो आप, आपको नहीं करना याद।
और अब यहां से हम लोग करेंगे श्री गणेश, और श्री गणेश करेंगे कल, क्योंकि कल बुधवार है, ठीक है ना। और यूनिट नंबर 5 हम शुभारंभ कर देंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है ना। और कल से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। जितना बेसिक है, जो भी काम में आएगा, वो हमने सब कुछ यहाँ बता दिया है। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये याद नहीं करना, आपको अपने नोट्स में लेकर के छोड़ना है। कभी भी बाय चांस अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है कि वेक्टर स्पेस वी आवर ऐप, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, तुरंत इसको देखेंगे आप लोग, अपने आप याद हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस हमारी, ठीक है ना, ये पूरा बेसिक था हमारा, ताकि आपको आगे चल करके किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए, और आपका बेसिक एमएससी के साथ साथ आगे जो आप लोग करोगे नेट वगैरह की प्रिपरेशन, उनके लिए भी स्ट्रांग बने, ठीक है। ये डॉट हमारा फील्ड का ऑपरेशन है, डॉट मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना, ठीक है। तो कल से हम लोग मार्क्स पर कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। बाय, कल मिलते हैं ना, जोश और जुनून के साथ मिलना है हमें कल, और नोट्स यहां तक के कंप्लीट कर लेना भैया।